तो आज का हमारा टॉपिक है CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो CSF होता है ये क्या है, मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है। मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड कहा उसको क्योंकि ये क्या करता है, अपना जो सब एरिकनोइड स्पेस है, जो कि एरिकनोइड और पायोबिटर के बीच में प्रेजेंट होता है, सब एरिकनोइड स्पेस में होता है। इस सब एरिकनोइड स्पेस में जो अपना ब्रेन होता है ना, वो ऑलमोस्ट फ्लोट करता है, उस पर तैरता रहता है। अब वो उसमें फ्लोट कर रहा तो क्या होगा, जैसे सडन प्रेशर आएगा या कुछ भी आएगा तो वो वो जैसे एकदम फ्लोट कर रही कोई चीज़ और एक चीज़ डायरेक्ट रखी हुई है, प्रेशर आने या जर्क आने से डायरेक्ट आएगा तो उसको हार्म होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इंस्टेड अगर वो फ्लोट कर रही तो वो जो प्रेशर आएगा वो कम हो जाएगा। उसके अलावा जो अपना ब्रेन डायरेक्ट रखा हो और उसके कंपैरिजन में फ्लोट कर रहा, तो जो नेक पे पड़ने वाला प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो नेक पे अब CSF क्या कर रहा है, इंजरी से बचा रहा है अपने ब्रेन को। उसके अलावा जो नेक पे प्रेशर पड़ेगा उसको भी अब वो कर देता है, प्रेशर को ख़त्म कर देता है। और उसके अलावा जो CSF होता है वो कुशन का काम करता है अराउंड दी ब्लड वेसल्स, ठीक है। और क्या कहा हमने, मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड कहा। इट इज़ कंटेंट इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन एंड इन द सबएरिकनोइड स्पेस अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमने क्यों कहा ये वेंट्रिकुलर सिस्टम में है, क्योंकि ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, अपना फोर्थ वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है ये अपना। तो CSF हमारा लेटरल वेंट्रिकल से मेजर पोर्शन आ रहा है, थर्ड वेंट्रिकल से भी आ रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल से भी, इसलिए इसको कहा अपन ने कि इट इज़ कंटेन्ड इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम ब्रेन एंड इन सबएरिकनोइड स्पेस, ठीक है, अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CSF जो होता है CNS में रिप्लेस करता है लिम्फ को, ठीक है। अब इसका हमने देख लिया CSF के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। अब ये बन कैसे रहा तो हम ये देखेंगे कि यहाँ इस डायग्राम से इसको ये डायग्राम रहा। तो इस डायग्राम में क्या देखने मिला, जो ये है हमारा, ये यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल का कोरोइड प्लेक्सिस है। तो जो ये कोरोइड प्लेक्सिस होता ना, ये बनाता है CSF को। तो लेटरल वेंट्रिकल का कोरोइड प्लेक्सिस जो कि अपने पेयर में होता है, लेटरल वेंट्रिकल तो राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, तो ये दोनों साइड से ही बनेगा कोरोइड प्लेक्सिस। इसका मेजर पोर्शन बनेगा CSF का, ठीक है। मेजर पोर्शन CSF का बन रहा है। ये जो ब्लू एरो दिख रहे हैं ना हमें, देखो यहाँ पे ये रेड जो ये ऐसे स्पाइरल फॉर्म में है, ये कोरोइड प्लेक्सिस। इन कोरोइड प्लेक्सिस से मेजर पोर्शन बना है CSF का, ये एरो से शो के डायरेक्शन, ठीक है। ये CSF का मेजर पोर्शन बना है, इधर आया। और यहाँ पे ये जो नीचे स्पाइरल फॉर्म दिख रहा है, ये है कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ दी थर्ड वेंट्रिकल। तो इसने भी पार्शियल पोर्शन ही कुछ पोर्शन बनाती है CSF का। मेजर पोर्शन जो CSF है मेजरली वो बन रहा है हमारे कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल से, बट सम अमाउंट ये हमारा जो लेटरल थर्ड वेंट्रिकल का कोरोइड प्लेक्सिस होगा वो भी बनाएगा। अभी यहाँ से आया, लेटरल वेंट्रिकल से आया और थर्ड वेंट्रिकल से CSF आया, ठीक है, आया। और ये कहाँ गया, हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में। अच्छा, हमारे फोर्थ वेंट्रिकल का ये कोरोइड प्लेक्सिस देखेंगे, ये देखिए रेड कलर से इस पर, ये यहाँ पे, ठीक है, ये भी बनाता है उसको। तो ये चीज़ लिखी हुई है। अब कोरोइड प्लेक्सिस का एक इमेजिनेशन माइंड में आ गया कि क्या है ये, कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल एंड द कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम इसको पढ़ेंगे। तो क्या है, द वल्क ऑफ द फॉर्मेशन में देख रहे हैं हम कि वल्क ऑफ द CSF इज फॉर्म्ड बाय द कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल एंड द लेसर अमाउंट बाय द कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। पॉसिबली इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द कैपिलरीज ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कह रहे हैं कि जो कैपिलरी सरफेस पे ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के, उनके द्वारा भी ठीक बन रहा है, ठीक है। अब हमको इसकी क्वांटिटी अच्छे से याद रखनी है। क्वांटिटी इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रेशर। तो क्वांटिटी कितनी होती है CSF की, 150 ml होती है। और ये किस रेट से बनता है, एट द रेट ऑफ अबाउट 200 ml पर आवर, ठीक है, और 5000 ml पर डे के रेट से बनता है। नॉर्मल प्रेशर इसका क्या होता है, 60 to 100 mm ऑफ Hg, या S2 नहीं है, mm ऑफ Hg है, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है।
तो हमने फॉर्मेशन भी देख लिया। अब हम इसका सर्कुलेशन देखेंगे। सर्कुलेशन में क्या है, पहले थ्योरी देख रहे हैं सर्कुलेशन की, फिर हम डायग्राम से भी देखेंगे इस थ्योरी को। तो सी एस एफ पास कैसे हो रहा है, सी एस एफ पासिस फ्रॉम ईच लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, ईच, अभी मैंने बोला था कि दोनों साइड हैं अपने, राइट साइड भी लेफ्ट साइड में, तो ईच लेटरल वेंट्रिकल से ये पास करेगा टू द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन जो होता वो हमारा लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। तो लेटरल वेंट्रिकल ने बनाया, ठीक है, ईस्ट साइड के, और तो वहाँ से थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है, और फिर थर्ड वेंट्रिकल से ये जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में थ्रू द सेरिब्रल एक्यूडक्ट। जो सेरिब्रल एक्यूडक्ट होती है वो कनेक्ट करती है हमारे थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से। अब फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल द सीएसएफ पासिस टू द सबएरिकनॉइड स्पेस ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम में जो सबएरिकनॉइड स्पेस है, जो कि एरिकनॉइड और पायामीटर के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं सबएरिकनॉइड स्पेस, उसमें ये सीएसएफ जाएगा और वर्टिब्रल कैनाल में जाएगा, ठीक है। वर्टिब्रल कैनाल में किसके द्वारा जाएगा, थ्रू द मीडियन एंड लेटरल अपर्चर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसमें फोरामेन ऑफ मेजेंडी होता। फोरामेन ऑफ मेजेंडी क्या करता हमारा, जो फोरामेन ऑफ मेजेंडी के द्वारा ये सीएसएफ फोर्थ वेंट्रिकल से हमारा वर्टिब्रल कैनाल में चला जाता, ठीक है। और लेटरल अपर्चर्स भी प्रेजेंट होते। लेटरल अपर्चर क्या है, लेटरल अपर्चर जो हमारे ओपन होते पॉन्स और मेडुला और सेरिबेलम के जंक्शन पे, ठीक है, जिसको सेरिबेलो पॉइंटाइन एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे ओपन होते हैं और फिर उसके बाद ये कहाँ पास कर जाएगा, सेंट्रल कैनाल में इसका कुछ अमाउंट पास कर जाएगा। कहाँ, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। तो हमने फ्लो कैसे देखा है इसका, हमने फ्लो देखा लेटर वेंट्रिकल से बन रहा, थर्ड वेंट्रिकल में जा रहा थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो, फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जा रहा थ्रू सेरिब्रल एक्यूडक्ट, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल से जा रहा है सबएरिकनॉइड स्पेस में जो कि सेरिब्रम के पास है, सेरिब्रम के अराउंड में, और उसके अलावा जा रहा है वर्टिब्रल कैनाल में। वर्टिब्रल कैनाल में कैसे जा रहा है, मीडियन फोरामेन थ्रू द मीडियन लेटरल अपर्चर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। और उसके कुछ अमाउंट इसका सेंट्रल कैनाल जो स्पाइनल कॉर्ड की उसमें भी पास कर रहा है। अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये रहा डायग्राम। तो क्या हो रहा है, यहाँ से कोराइड प्लेक्सस ऑफ लेटर वेंट्रिकल ने बनाया, यहाँ से आया कोराइड प्लेक्सस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ से कोराइड प्लेक्सस ऑफ लेटर वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आया थ्रू द फोरामेन ऑफ मोनरो जो कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है, ठीक है। यहाँ से थर्ड लेटरल से थर्ड में है थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो, फिर यहाँ से ये थर्ड से गया 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 यहाँ ये हमारी सेरिब्रल एक्यूडक्ट यहाँ पे गया किसमें, फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल में आया, फोर्थ वेंट्रिकल से अपना सेरिब्रो मेडुलरी जो हमारा क्या पास कर रहा है, ये फोरामेन ऑफ मेजेंटी, जो कि ये है फोरामेन ऑफ मेजेंटी, यहाँ से ये चला गया सीएसएफ, यहाँ से चला गया हमारे सेरिबेलम के पास। और ये लेटरल अपर्चर जो कि अपन ने देखे थे, लेटरल ओपनिंग जो कि क्या है, सेरिबेलो पॉइंटाइन एंगल होते वहाँ पे खुलती है, ठीक है। ये हमने देख लिया। फिर सेंट्रल कैनाल में चला गया, ये हमारी सेंट्रल कैनाल है, यहाँ पे ये ऐसे फ्लो कर गया, ये एरो से देखो बाकायदा इसका फ्लो दिखाया गया। लेटरल वेंट्रिकल के बाद थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ से सेरिब्रल एक्यूडक्ट से आया, यहाँ फोरामेन फोर्थ वेंट्रिकल में आया, फिर फोर्थ वेंट्रिकल के बाद फोरामेन ऑफ मेजेंडी से आ गया, सेरिबेलम अराउंड पे गए, यहाँ पास हो गया। उसके अलावा कुछ यहाँ पे भी गया हमारा, ठीक है, सेंट्रल कैनाल में भी गया, फिर यहाँ से ये ऊपर, ठीक है, पूरा हमने फ्लो देख लिया इसका। ये सारे जो ब्लू एरो हैं ये इसका फ्लो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने थ्योरी भी देख ली सर्कुलेशन की, डायग्राम भी देख लिया। अब इसका एब्जॉर्प्शन हम देख रहे हैं। तो ये एब्जॉर्ब कहाँ से हो रहा है, सीएसएफ जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है चीफली अरिकनॉइड ब्लाई से। अरिकनॉइड ब्लाई क्या है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो अरिकनॉइड टिश्यू बना लेता है। अरिकनॉइड टिश्यू बना लेता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, जिनको बोल रहे हैं अरिकनॉइड ब्लाई बोल रहे हैं हम। ब्लाई का काम ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है ब्लाई का। तो क्या करेगी अरिकनॉइड ब्लाई और उसके ग्रेन्युलेशन सीएसएफ को एब्जॉर्ब करेंगे और ये ड्रेन कर देंगे क्रेनियल वेनस साइनसेस में, ठीक है। उसके अलावा ये
मेजरली जो चीफली पोर्शन होता है अरिकनॉइड ब्लाई और उसके ग्रेन्युलेशन से ही एब्सॉर्ब होता, बट पार्शियली ये जो पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स होते अपने फर्स्ट सेकंड और एट्थ क्रेनियल नर्व्स के अराउंड उनसे भी एब्सॉर्ब हो रहा है, बट पार्शियली बोलेंगे, ठीक है। मेजर पोर्शन जो हो रहा है वो अरिकनॉइड ब्लाई से हो रहा है। उसके अलावा ये जो स्पाइनल नर्व से जो वेन्स रिलेटेड होती हैं उनसे भी एब्सॉर्ब होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 3 जगह से एब्सॉर्ब हो रहा है, अरिकनॉइड ब्लाई और उसके ग्रेन्युलेशन से, तो वहाँ से ड्रेन कर रहा है क्रेनियल वेनस साइनसेस में। सेकंड देखा पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स से, ठीक है, जो कि फर्स्ट सेकंड एट्थ क्रेनियल नर्व्स के अराउंड है। और उसके अलावा देखा हमने स्पाइनल नर्व्स से जो वेन्स रिलेटेड हैं उनसे भी हो रहा है, ठीक है, एब्सॉर्प्शन इसका। अब हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ जनरल देखा कि कहाँ प्रेजेंट होता, ठीक है, उसका फॉर्मेशन देखा, उसके प्रेशर देखा, उसकी क्वांटिटी देखी, उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन देखी, फिर वो फ्लो कैसे कर रहा, फ्लो करने के बाद वो एब्जॉर्ब कैसे हो रहा। अभी इतना सब कुछ हो रहा है तो कुछ फंक्शन भी तो होगा उसका, तो अब हम उसका देखेंगे फंक्शन, ठीक है, कि उसका फंक्शन है क्या। तो फंक्शन CSF का होता है, CSF डिक्रीज करता है जो सडन प्रेशर ऑफ फोर्सेस होते हैं अपने डेलिकेट नर्वस सिस्टम पे। क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो फ्लोट कर रहा होता है, ऑलमोस्ट फ्लोट करता है CSF पे, तो जो प्रेशर पड़ता है, फोर्स आते हैं, ठीक है, उससे ये CSF बचाता है। और उसके अलावा CSF नरिश करता है नर्वस टिश्यू को। क्या होता है, जो ब्लड न्यूरॉन्स होते उनके कांटेक्ट में डायरेक्टली ब्लड भी नहीं आता है, यहाँ पे एक लाइन लिखी भी है, इवन ब्लड कैन नॉट डायरेक्टली कम इन कांटेक्ट विद द न्यूरॉन्स, ठीक है, यहाँ तक कि ब्लड भी डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाता है न्यूरॉन के। तो लेकिन बट जो CSF होता है वो डायरेक्टली आता है कांटेक्ट में और उसको नर्वस टिश्यू को नरिश करता है, ठीक है, नरिशमेंट का काम करता है। और उसके अलावा जो एंड रिटर्न्स प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म टू द वेनस साइनसेस, ठीक है। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं 3 से 5 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। अब 3 से 5 मिनट से ज़्यादा तो रह नहीं पा रहे हैं, तो उसको चाहिए है, तो कौन दे रहा, ब्लड तो कांटेक्ट में आ नहीं रहा, पूरी बॉडी में तो ब्लड करवा रही सप्लाई, यहाँ पे क्या करवा रहा है, यहाँ पे CSF करवा रहा है, क्योंकि CSF ही इनके न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में है। उसके अलावा पीनियल ग्लैंड के जो सिक्रेशन होते हैं, पीनियल ग्लैंड के सिक्रेशन क्या होते हैं, अपना मेलेटोनिन होता है जो कि अपने स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये पीनियल ग्लैंड के सिक्रेशन जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे, किसके द्वारा, CSF के द्वारा ही जाते हैं। उसके अलावा अ मेजर पोर्शन ऑफ CSF इज टू कुशन द ब्रेन विथ इन इट्स सॉलिड वॉल, ठीक है, हमने देख ही लिया था कि वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और वो ब्लड वेसल्स के अराउंड भी है। क्यों फ्लोट कर पाता ब्रेन, क्योंकि जो ब्रेन और CSF हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी सो दैट ब्रेन सिंपली फ्लोट्स इन द फ्लूइड, ठीक है। हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ठीक है, और ब्लड CSF बैरियर होता है, बट CSF ब्रेन बैरियर नहीं होता है। तो CSF और ब्रेन के बीच में कोई बैरियर नहीं है, तो ड्रग्स डायरेक्टली न्यूरॉन्स तक पहुंच जाते हैं थ्रू दी CSF, बट बिकॉज ब्लड और CSF के बीच में तो बैरियर है, तो इस कारण से कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होते हैं अपने हमारे CNS में, एंड सो इट मेक्स इन्फेक्शंस ऑफ ब्रेन वेरी सीरियस एंटाइटी, ओके। CSF का सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है, हमने देखा ही था लेटरल वेंट्रिकल में बन रहा है इस साइड के, कौन बना रहा है, कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ ईच लेटरल वेंट्रिकल, फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से आ रहा है थर्ड वेंट्रिकल में, फिर थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है सेरिब्रल एक्वीडक्ट, तो एक्वीडक्ट ऑफ मिड ब्रेन से आ रहा है फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है। अब फोर्थ वेंट्रिकल से जाने के लिए उसके पास है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और अपर्चर, 3 अपर्चर्स होते हैं रूट में, 1 मीडियल, ठीक है, और उसके अलावा 2 लेटरल भी हैं अपर्चर्स। तो अगर या तो डायरेक्ट सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा, अगर वो अपर्चर चूज़ कर रहा है तो ये अपर्चर कहाँ खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, या तो सब एरिकनॉइड स्पेस अराउंड स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्ड आइक्यूना, ठीक है, और फिर वहाँ से बेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, ठीक है, और नहीं तो सेरिब्रो मेडुलरी सिस्टम एंड पॉइंटेंस सिस्टम में, जो कि सब एरिकनॉइड स्पेस होता है क्रीनियल कैविटी में। फिर यहाँ से जाता है टेंटोरियल नॉच में, फिर इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम, सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरिबेलम, फिर वहाँ से एरिकनॉइड ग्रेन्युलेशन इसका एब्जॉर्प्शन कर देंगे और सुपीरियर सैजिटल साइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया, इसका क्या है, फ्लो चार्ट देख लिया, और अब पूरा हमने देख लिया। अब इसकी क्लिनिकल बची है, क्लिनिकल में देखते हैं हम, एक देखेंगे सबसे पहले इस डायग्राम से देखेंगे हम, ये वाला डायग्राम,
ये किसका डायग्राम है, ये ए वाला डायग्राम हाइड्रोसेफेलिक चाइल्ड का। अब इसमें देख ये चीज़ देखने मिलेगी, ब्रेन देखो आप कितना बड़ा हो गया। ब्रेन क्यों इतना लार्ज हो जाता है, क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं। ये है जो हमारा ये नॉर्मल वेंट्रिकल है, तो इसमें देखो वेंट्रिकल्स कितने नॉर्मल साइज़ के। अभी जिसको हाइड्रोसेफेलस नहीं है, जिसके वेंट्रिकल्स डायलेटेड नहीं है, ये उसकी फ़ोटो है, ठीक है। और जिसके वेंट्रिकल्स डायलेटेड हैं, जिसमें हाइड्रोसेफेलिक चाइल्ड होगा, उसके वेंट्रिकल्स डायलेट होकर कितने बड़े हो जाते हैं। दोनों में कंपैरिजन कीजिए, इसके और इसके वेंट्रिकल्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बस अब हाइड्रोसेफेलस एक्चुअली में होता क्या है, तो क्या होता, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टम, उनका डायलेटेशन हो जाता है। क्यों? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जो CSF का सर्कुलेशन होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इस कारण से डायलेटेशन हो जाता है। अभी इसके टाइप्स भी देख सकते हैं, 2 टाइप का होता है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है। जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होगा उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा वेंट्रिकुलर सिस्टम के बाहर, किसमें, सब एरिकनॉइड स्पेस में होता है, और अरिकनॉइड ग्रेनुलेशंस में भी बोलेंगे, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है आउटसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम। और इसमें क्या होता है, जो दिस ऑकर्स ड्यू टू फाइब्रोसिस फॉलोइंग मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर अगर देखा जाए तो हेड साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। टेंस एंटीरियर फ्रंटली टेंस हो जाएगा और डायलेटेड वेन्स हो जाएंगी ओवर थिन स्कल। इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखो हेड साइज कितना बड़ा हो गया, वेन्स कितनी हो गई, डायलेटेड हो गई, ठीक है। और टेंस एंटीरियर फ्रंटली हो जाएगा। अब दूसरा इसका टाइप है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। अगर ऑब्स्ट्रक्शन विथ इन वेंट्रिकुलर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेटिंग कहेंगे, या इंटरनल हाइड्रोसेफेलस कहेंगे, क्योंकि किसमें अंदर हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस के। ये क्या, ट्यूमर और इन्फ्लामेशन के कारण यूजली हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, संट प्रोसीजर करती है। संट प्रोसीजर में कुछ नहीं, जो CSF का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था तो अब उसका डायरेक्शन डाइवर्ट कर देंगे ताकि फ्लो फिर से होने लगे, तो इसको डाइवर्ट कर देंगे CSF का फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकुलर सिस्टम। और हमारी दूसरी क्लिनिकल है फ्रॉइन सिंड्रोम, जो कि क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है वर्टिब्रल कैनाल में, जो कि प्रोड्यूस करता है इस सिंड्रोम को, और इसको हम लॉक्यूलेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इतना इनफ होगा CSF में, जो बताया है, इसका फंक्शन बताया, एब्जॉर्प्शन बताया, फ्लो बताया, और उसके अलावा ये क्लिनिकल आएगा तो शॉर्ट नोट आएगा। इतने पूरा आप अपने सारा पॉइंट, सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिया है। थैंक यू।